एक मित्र का प्रश्न है, मनुष्य के पास विचार या बुद्धि जो उपलब्ध है उसके द्वारा वह सत्य को क्यों नहीं जान पाता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मनुष्य जिसको बुद्धि और विचार मिला है उसको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण संपदा है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जानवरों से श्रेष्ठ हो जाते हैं और एक मनुष्य के रूप में खड़े हो जाते हैं, और इसके द्वारा ही हम बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर पाते। तो हम इस बुद्धि का उपयोग करके परमात्मा को या आत्मा को या स्वयं को क्यों जान नहीं पाते या सत्य को क्यों नहीं जान पाते। तो हमको लगता है कि बुद्धि के द्वारा ही हमको सत्य का भी अनुभव होना चाहिए, इसलिए हम लगे हुए हैं। ये आदमी का जो भी विकास है सदियों से, तो वो बुद्धि को बहुत मांझते आई है, निखारते आई है, तर्क वितर्क करते आई है सत्य के बारे में। प्राचीन ग्रीस यूनान से महान दार्शनिक पैदा हुए, प्लेटो अरस्तु से, नीत्शे पैदा हो गया, बर्टोल्ड रसेल आ गया इसमें, और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले आ गए और लगे हुए हैं पश्चिम के महान दार्शनिक जिनको हम कहते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके, तर्क वितर्क करके, चिंतन मनन करके वो लगे हुए हैं सत्य तक पहुंचने के लिए, मगर हालत ऐसी बनी कि अभी तक किसी ने भी सत्य तक छू भी नहीं पाया। जानना और दूर की बात, उसका भनक भी नहीं पाया। और अभी ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाले जो दार्शनिक हैं, जैसे जैक डेरिडा हो गया, जैक लकान हो गया, तो ये अब कहने लगे कि ये जीवन पूरा खेल है और ये भाषा, ये तर्क वितर्क जो है वो खेल है, एक प्ले है, इससे हम कहीं नहीं पहुंच पाते। तर्क हमको एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर ले जाती है, कहीं पर हमको टिकाती नहीं है। इसलिए तर्क करके हम जो अंतिम सत्य है उसको जान नहीं पाते। जैसे वो कहता है, किसी चीज़ को जानने के लिए आप शब्द का प्रयोग करें, तर्क का प्रयोग करें। जैसे एक बिल्ली क्या है आप कहें तो तर्क आएगा कि चूहे को खाने वाले एक ऐसे जानवर। जब आपने ये कहा तो फिर प्रश्न आ गया, फिर चूहा क्या है, फिर जानवर क्या है। आपने एक को जानने के लिए 7 शब्दों का उपयोग किया, तो आपको अब 7 शब्दों का अलग अलग अर्थ लगाना होगा। फिर चूहे क्या है इसका अर्थ लगाना होगा, तो उससे 5-7 शब्द और आएंगे, और फिर उन 5-7 शब्दों का अलग अलग अर्थ देना पड़ेगा। तो इससे वो कहता है मीनिंग डिफरेंस होता है, यानी अर्थ वो रुकता नहीं कहीं पर, वो वहाँ से फिसलते जाता है और दूसरी जगह पर जाता है और तीसरी जगह पर जाता है। इसलिए शब्दों के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, तर्क के माध्यम से हम ऐसी कोई भी चीज़ को जान नहीं पाते जो स्थिर है, जो शाश्वत है, तो उस चीज़ को हम जान नहीं पाते हैं। तो ये कहता है, और ये बहुत अच्छी समझ है। और अभी तक हमारे दार्शनिकों ने जो भी तर्क वितर्क का इतिहास के द्वारा जो भी उन्होंने सिद्धांत प्रतिपाद किया, उस सब का वो सार है। तो तर्क से हम किसी भी ऐसी चीज़ को जान नहीं पाते जो स्थिर होता है। तो तर्क या बुद्धि का क्या उपयोग है इसको समझना चाहिए, और इसके द्वारा हम क्यों नहीं जान पाते इसको अच्छे से समझना चाहिए, तो ही हम तर्क और विचार के ऊपर उठ सकते हैं। मगर आदमी को ये बड़ा भ्रम है कि वो तर्क और विचार का उपयोग करके सत्य को जान सकता है। ये सभी को ये ऐसा लगता है, तो ये लगना बड़ा घातक है, क्योंकि इसके द्वारा लोगों को ये भ्रम बना रहेगा कि वो कभी न कभी तर्क के द्वारा जान पाएगा। इसलिए जीवन सत्य को जानने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ेगा और चिंतन मनन करेगा। वो मार्क्स पढ़ेगा, एंगेल्स पढ़ेगा, वो फ्राइड पढ़ेगा, वो डार्विन पढ़ेगा, वो नीत्शे पढ़ेगा, तो फिर उनके पीछे अंधा होकर लगेगा, अंधाधुंध उसके अनुयायी हो जाएगा, मगर उसको कभी भी सत्य का अनुभव होगा नहीं। तो पहले हम बात करेंगे कि क्यों बुद्धि के द्वारा हम सत्य को जान नहीं सकते।
तो पहली बात, मनुष्य जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। वो ऐसे ही एक प्रकृति है जैसे जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं से जुड़ा है, उसी ज़मीन पर है, कुछ भी फर्क नहीं है। छोटा सा फर्क है कि आदमी के साथ कुछ बुद्धि विकसित हो गई, कुछ विचार पैदा हो गए, उसके पास मन है, विचार करने की क्षमता है। तो बुद्धि का क्या अर्थ है, या आदमी को बुद्धि क्यों मिली है, उसका प्रयोजन क्या है, इसको देखें। प्रकृति में हर एक जीव को जीने के लिए कुछ ना कुछ शक्ति मिलती है, कुछ ना कुछ औजार मिलते हैं जिसका उपयोग करके वो जी सके। बहुत सारे जानवर है, सबके पास एक ना एक हथियार होता है। किसी के सर पे सींग उगा हुआ होता है, किसी का पूँछ होता है, किसी का दांत होता है, किसी का पंख होता है, वो उड़ के बच सकता है जीवन से, जीवन की असुरक्षाओं से। किसी के शरीर में कैसा कैसा कांटा उगा हुआ होता है, जो भी उसको स्पर्श कर ले तो उसको कांटा चुभ लेगा। तो प्रकृति में हर एक जीव को एक ना एक औजार मिला हुआ होता है जिसका उपयोग करके वो जी सके असुरक्षा से। ये प्रकृति का एक नियम होता है। प्रकृति जिसको पैदा करती है उसको संरक्षण भी करती है, क्योंकि नहीं तो पैदा करने का कोई अर्थ ही नहीं। वो संतान पैदा करे और आगे बढ़ाए अपनी संतति को, अपनी जाति को, तो ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। ऐसे ही आदमी में जो क्या मिला है, जीवन में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए या जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो औजार क्या है, तो आदमी को वो औजार मिला है, वो है बुद्धि। जैसे किसी को पंख मिला है तो वो असुरक्षाओं से बचने के लिए उड़ के भाग सकता है वहाँ से। तो आदमी को ये बुद्धि मिली हुई है, विचार, मन मिला हुआ है। तो इस मन का उपयोग करके वो विचार कर सकता है कि क्या ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। इसलिए आदमी ने बहुत सारे औजार पैदा किए हैं, है ना। आदमी को कोई औजार नहीं मिला, उसको औजार बनाने की क्षमता मिली है, मन मिला है। तो उस मन का प्रयोग करके वो बहुत सारे औजार पैदा करेगा जिसके द्वारा वो बच सकता है प्रकृति। तो उसी मन का उपयोग करके उसने घर बसा लिया, शहर बसा लिया, बहुत सारे चीज़, इक्विपमेंट उसने आविष्कार कर लिया। उसके पास पंख नहीं है मगर फिर भी वो औजार बना के उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर बना लिया, प्लेन बना लिया, रॉकेट बना लिया, तो क्या क्या नहीं बनाया। बहुत दूर वो बात नहीं कर सकता तो टेलीफोन का आविष्कार कर लिया। तो आदमी का जो मन है या बुद्धि है उसके द्वारा पैदा हुई, उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग है जीवन को बचाने के लिए, अपना जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक औजार है। इससे बड़ा उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे एक भैंस के सर पे सींग उगा हुआ होता है, और वो सींग का क्या उपयोग है? एक ही उपयोग है, वो शत्रुओं से उससे बच सकता है, उसे संघर्ष कर सकता है। तो ऐसे ही आदमी को जो मन मिला है उसका भी वही उपयोग है, उससे ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है। मगर आदमियों ने इस बुद्धि को इतना महत्व दे दिया, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है वो अच्छे से जो तर्क चिंतन मनन कर सकता है, हमने उसको बहुत बड़ा बना लिया, उसको बुद्धिमान कह दिया, उसको बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा उसको मिल गई। जैसे बच्चों को हम यही तर्क सिखाते हैं तो एग्ज़ाम में जिसका ज़्यादा नंबर आएगा वो सफल होएगा हर एक फील्ड में। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आने का क्या अर्थ है? उसकी जो सींग है, उसकी जो बुद्धि है, वो उसका ज़्यादा उपयोग कर रहा है। मगर ऐसा प्रयोग करने को हम मान रहे हैं ये बहुत बड़ा होना है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आप लाएंगे तो ही जीवन में आप सफल होंगे, तो ही आपको नौकरी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। तो इसलिए सोसाइटी में बुद्धिमान होने को बहुत बड़ा वैल्यू दिया है। जैसे जानवर में जिसके पास
तीखे सिंह है तो उसको वो बहुत मूल्य देगा, क्योंकि वो थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। या जिसके पंख थोड़ा मजबूत है, वो ज़्यादा उड़ सकता है, तो वो और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि वो अपने जीवन को ज़्यादा सुरक्षा कर सकता है। मगर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो और से कुछ अलग हो गया, कोई भिन्न हो गया। इसका अर्थ यही हुआ कि उसने उसका ज़्यादा उपयोग किया है, उसको तिखार लिया है, अपने हथियार को तीखा बना लिया। तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस बुद्धि का प्रयोग। तो इसको आपको समझना है। तो बुद्धि का प्रयोग करके हमको क्या मिलता है, आप देखें ना। बुद्धि का प्रयोग के एक ही बात मिलता है कि हम इसका प्रयोग करके कोई अच्छा काम कर पाते हैं, उससे पैसा कमा पाते हैं और घर बना पाते हैं। तो इतना ही तो काम हुआ ना। और ये सोसाइटी ने इसको महत्व दिया है, इसलिए हम भी इसको देने लगे। मगर जहाँ ऐसी व्यवस्था हो, घर बनाना और ये पद प्रतिष्ठा, ये कमाना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के ज़माने में बुद्धि का कोई भी उपयोग होता नहीं था, क्योंकि लोग एक सामान्य से घर पे रहते थे, नदियाँ के किनारे, बाग बगीचे और सुंदर जगह पर। और कोई बड़ी लालसा नहीं थी, किसी को नेता नहीं बनना था, किसी को पायलट डॉक्टर नहीं बनना था, शिक्षा दीक्षा भी इस तरह की थी नहीं। तो उस ज़माने में जो बुद्धि को ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं उसको बहुत मूल्य देते नहीं थे। हालांकि उसको थोड़ा एबनॉर्मल मानते थे, थोड़ा पागल मानते थे, थोड़ा ढीला ढाला मानते हैं। अभी भी हम मानते हैं ना, जो ज़्यादा तर्क वितर्क करने में लग जाता है ना, उसको हम पागल कह देते हैं। जो उल्टी सीटी बात कर देता है, हर एक बात में बात निकाल के तर्क वितर्क ज़्यादा कर लेता है, तो हम उसको ये पागल हो गया कहते हैं। तो अभी भी हम उतना वैल्यू तो देते नहीं। तो इसीलिए हम बुद्धि से सत्य को जान नहीं पाते। बुद्धि से हम किसी भी चीज़ को नहीं जान पाते। बुद्धि जानने का यंत्र है ही नहीं। बुद्धि तो सुरक्षा के लिए सोच विचार करने की व्यवस्था है। इसलिए आप इस बुद्धि को जितना भी रगड़ लो, इससे आप सत्य को जानने वाली नहीं है। आयाम ही भिन्न है ना, ये बुद्धि का आयाम ही भिन्न है, ये औजार ही फर्क है। जैसे हम आँख से सुन नहीं सकते या कान से देख नहीं सकते, अलग ही आयाम है। ऐसे बुद्धि से हम सत्य को देख नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि देखने का यंत्र ही नहीं है। तो इसीलिए बुद्धि से हम सत्य को जान नहीं पाते। तो इस भ्रम से बाहर आना है। बुद्धि का उपयोग करके मैं जान पाऊंगा, जो हमारी ये धारणा है, इसको तोड़ना है। बुद्धि को वैल्यू देना नहीं है उतना जितना हम दे रहे हैं। और बुद्धि से क्या मिलता है और मन से क्या मिलता है? आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप मन में आशाएं पैदा कर सकते हैं, भविष्य की योजना बना सकते हैं, तो क्या आपका भविष्य उस तरह का बनता है? नहीं बनता। आप मन में तो प्रधानमंत्री हो जाते हो, मन में तो आप क्या क्या नहीं होते हो, क्या क्या आकांक्षा नहीं रखते हो, कुछ भी आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जो लोग आपको ये बुद्धि को तिखारने के लिए और अच्छे अच्छे विचार पैदा करने के लिए और इस तरह की बात करते हैं ना, वो भरमा रहे होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बुद्धि है वो मन से पैदा हुई है, जो मन है वो इस शरीर से पैदा हुआ, और ये जो शरीर है वो माँ बाप के शरीर के हार्मोन्स, रसायन के कारण पैदा हो गया, प्रकृति के द्वारा पैदा हो गया। और जो इस पे आत्मा है, जो चेतना है, वो इस पृथ्वी का है ही नहीं है, वो तो अलौकिक है, इस लोक का नहीं है। ये जो आत्मा का अनुभव है, ये जो प्रेम का अनुभव आप कह सकते हो, इस पृथ्वी के मिट्टी, जल, अग्नि, इनके द्वारा ये पैदा नहीं होता। मगर हमारा शरीर इन पृथ्वियों की मिट्टी, जल के द्वारा पैदा होता है, और उसी से मन बनता है और उसी से बुद्धि बनता है। इसलिए बुद्धि इस शरीर के पार जा नहीं सकता, क्योंकि वो इसी शरीर का हिस्सा है। मगर आत्मा वो शरीर से भिन्न है, वो आत्मा शरीर है ही नहीं। तो आप बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हो? तो सत्य को जानने के लिए हमारे पास फिर क्या है?
तो सत्य को हम बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। इसका अर्थ है नहीं, ये नहीं है कि हम सत्य को जान ही नहीं सकते। हाँ, सत्य को जानने के लिए हमारे पास यंत्र होते हैं, हमारे शरीर में भी वो बिंदु होते हैं जहाँ से सत्य आविर्भूत होता है, झलकता है। तो उस बिंदु को कहा है शास्त्रों में वो हृदय है। और हृदय का अर्थ ये नहीं जो पंपिंग करने वाला हमारे भीतर फेफड़ा है, वो नहीं। हृदय का अर्थ है हमारे भीतर संवेदित करने वाले, हमारे भीतर प्रेम को अनुभव करने वाले, बोध को अनुभव करने वाले जो हृदय है ना, जो अनुभव करने वाले बिंदु है, तो उसको हृदय कहते हैं। और वो बुद्धि नहीं, और उसका चक्र भी नीचे है, बुद्धि का चक्र ऊपर है। बुद्धि हमारे मस्तिष्क से पैदा होती है, ब्रेन से, और वो सर पे होता है। और हृदय हमारे नाभि चक्र से होता है, तो वहाँ से उसका द्वार होता है। तो अलग ही अंग भी हो गया। तो जीवन शक्ति का स्रोत से हम जुड़े हुए हैं, तो हम नाभि चक्र के द्वारा जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क चक्र के द्वारा नहीं है। तो अगर हमको सत्य को जानना है या जीवन के स्रोत तक पहुंचना है, तो हमको नाभि चक्र में आना होगा, है। जहाँ नाभि होती है वहीं से एक बच्चा जुड़ा हुआ होता है अपनी माँ से, गर्भ में। तो गर्भ में एक बच्चा जीवन से जुड़ा हुआ है नाभि से, उस नाभि से अपने माँ के शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ, तो वहीं से उसको सभी कुछ मिलता है। जीवन की ऊर्जा इसीलिए नाभि चक्र के साथ जुड़ी हुई होती है। तो उस बिंदु को जगाना है अगर सत्य को जानना है तो। और वो ब्रेन से तो नीचे आना है, उसको तो छोड़ ही देना है। आपको ऐसा अनुभव करना है जैसे सर के ऊपर के जो हिस्से है आपको, तो उसका कोई काम ही नहीं, वो तो हथियार है। ब्रेन है हथियार, तो हथियार को तो तभी प्रयोग करना है जब आपको आफत हो, समस्या हो, तो वहाँ से निकलने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर आप सत्य को जानने के लिए बैठे हो तो उस हथियार का क्या काम। तो आप सर से ऊपर के जो भाग है उसको उपयोग नहीं करेंगे, उसको आप छोड़ देंगे। तो मन में क्या चलता है, विचार और क्या होता है, तो इन बातों में आना ही नहीं। आपको तो सीधे नाभि चक्र में ध्यान देना है, क्योंकि जीवन के स्रोत को संवेदित करने वाला क्षेत्र वही है। तो उसी क्षेत्र से हम जुड़ सकते हैं ना। इसलिए ध्यान शास्त्र में आपको कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं दिया जाता कि आप अच्छे से तर्क करो, चिंतन मनन करो। आपको ये सिखाया जाता है कि आप नाभि पे ध्यान दो, आप सांस पे ध्यान दो। आपका सांस भीतर आएगा और आपका जब सांस भीतर आएगा तो नाभि चक्र ऊपर उठेगा, तो उसको आप ध्यान दो। जब सांस बाहर आएगा तो आपका नाभि चक्र सिकुड़ने लगेगा, तो उसको आप ध्यान दो। तो सांस पर ध्यान देने के लिए वो कहते हैं। अगर बुद्धि के द्वारा सत्य अनुभव होता तो वो बुद्धि को ध्यान देने के लिए वो कहते। मगर ऐसा भी नहीं कि बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं। हम बुद्धि के द्वारा ये जान सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा नहीं होगा। हम पहले बुद्धि से सत्य को जानने के लिए अभ्यास करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, जितना भी हो सके हम करेंगे। मगर हम परेशान हो जाएंगे और पागल होने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जो भी ज़्यादा चिंतन मनन तर्क वितर्क करके सत्य को जानने के लिए प्रयास करेगा, वो एक ना एक दिन पागल हो ही जाएगा, बच नहीं सकता। और जो भी पागल होते हैं ना, वो बहुत सारे पागल ऐसे ही होते हैं जिन्होंने विचारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया किसी चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए या पाने के लिए, मगर उससे कोई भी सफल तो हो नहीं सकता। जितना वो सफल नहीं होता है उतना वो परेशान हो जाता है, फिर और ज़्यादा विचारों में उलझ जाता है। इतना उलझ जाता है कि वहाँ से फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम उसको पागल कहते हैं। मगर आप अगर बुद्धिमान हो तो आपने बुद्धि का उपयोग बहुत किया पहले, मगर फिर हुआ नहीं कुछ, तो फिर आप ये जानेंगे बुद्धि के द्वारा ही कि इस बुद्धि से तो होता नहीं, तो अब बुद्धि को छोड़ देना है। तो इतनी जानकारी आप बुद्धि से ले सकते हो,
तो बुद्धि से आप छूट सकते हो, नहीं तो बुद्धि से आप छूटेंगे नहीं कभी। तो असली बुद्धि का प्रयोग करना भी यही है ना। बुद्धिमान कौन होता है? पहले बुद्धि का प्रयोग करेगा और बुद्धि से अगर नहीं होता है तो बुद्धि को छोड़ देगा, तो वही बुद्धिमानी हुई ना। मगर बुद्धि के द्वारा हो नहीं रहा है कुछ और बुद्धि को लगा रहा है लगातार, बुद्धि को घिस रहा है, तो हम उसको मूर्ख कहेंगे, क्योंकि उससे तो कुछ होने वाला ही नहीं ना। तो बुद्धिमान आदमी वही होगा तो एक दिन जो बुद्धि को छोड़ ही देगा, वो बुद्धि के द्वारा सत्य को जानने का जो इरादा है उसको छोड़ देगा, और बुद्धि के द्वारा जो भी जीवन में आवश्यक है वो तो करेगा, और बुद्धि को उतना वैल्यू भी नहीं देगा जितना अभी दे रहा है। तो जब आप बुद्धि को वैल्यू नहीं देंगे, विचारों के पीछे आप जाएंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? आप निर्विचार में जाएंगे। जब बुद्धि को आप छोड़ देंगे तो आप निर्बुद्ध हो जाएंगे। तो बुद्ध वही का अर्थ है, बुद्ध जो कहे ना जिसको, जैसे गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा? जिसने बुद्धि को त्याग दिया वो बुद्ध। जिसने बुद्धि से अपना नाता तोड़ लिया, जो विचारों के पार चला गया, या विचारों के साथ जिसका नाता टूट गया है ना, तो वो कहाँ, उसको क्या अनुभव होगा? फिर जैसे हम बैठे रहे होते तो हमको क्या अनुभव होता है? बुद्धि का ही, विचार का ही अनुभव हो रहा होता है, मन का ही अनुभव हो रहा है, मन में चलती हुई विचारों का ही हम अनुभव हो रहा होता है। मगर जब हम इसको जानेंगे कि ये बुद्धि सत्य को जानने का यंत्र है ही नहीं, तो इसको महत्व नहीं देंगे, तो इस मन में चलती हुई विचारों को भी महत्व नहीं देंगे, तो फिर विचार चलेगा नहीं। विचार इसीलिए चलता है क्योंकि हम उसको वैल्यू देते हैं, उसको आहा कहते हैं, और विचार फिर और ज़्यादा आता है। तो विचार को हम ना कुछ है, ऐसे ही एक यंत्र है प्रकृति द्वारा, जैसे भैंस के ऊपर सिंह होता है, तो ऐसे ही मेरा मस्तिष्क है, ये सिंह है। तो इस तरह आप जानेंगे तो आपने इसको इसकी जगह पर इसको रख दिया, इसकी जितनी क्षमता है, तो फिर विचार चलना बंद होगा। विचार चलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? एक निर्विचार और एक शून्य और आकाश जैसा खुलापन आपके भीतर अनुभव होने लगेगा। तो वो अनुभव जो है निर्विचार का, खुलापन का, शून्य आकाश जैसा, तो उसके साथ आपका मिलन हो जाएगा, या आप उसमें डूब जाएंगे। फिर बुद्धि से छूटे तो आप निर्विचार में डूबेंगे, तो उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। उसी में जाने का जो अभ्यास है उसको ध्यान कहते हैं। और जब आप पूरे ही उसी में डूबते रहते हैं रात दिन, तो उसको समाधि कहते हैं, है ना। आपने जान लिया कि अब ये बुद्धि और विचार में जीने का कोई अर्थ है नहीं, तो जो अनुभव आपको निर्विचार का होता है, तो लगातार वही अनुभव में आप जी रहे होते हो, आप उसी में लीन होते हो। तो आप लीन हो गए, उसमें डूब गए, तो उसको समाधि कहते हैं। तो फिर आप रात दिन उसी पे रह सकते हो, जहाँ जाओ आप जो कुछ करो उसी शून्य आकाश के अनुभव में आप रह सकती हैं। तो इसी को बुद्ध होना कहते हैं। तो मित्र, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र होंगे तो ऐसे कुछ गाइडेड प्राइवेट मेडिटेशन जिसके द्वारा हम इस निर्विचार शून्य आकाश में डूबने के लिए हमको मदद मिल सकती, तो ऐसी कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ मेरे पास है। उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसका नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।